वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज से आपकी जो स्टेनो की जो क्लासेस हैं वैसे आप देख रहे होंगे। आज से कम 2 से 3 दिन से लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। आपको लगातार डिक्टेशंस अवेलेबल करवाई जा रही हैं। आज से हमने कुछ नया सोचा है ताकि आपकी क्लासेस भी डेली रूटीन में चलती रहें, साथ में आपकी तैयारी मजबूती के साथ तैयार हो और हम आखिरी तक आपके साथ रहेंगे। कोशिश करेंगे आपका स्टेनो में आपका सिलेक्शन पूरी तरह से हो पाए, आपको हर प्रकार की गाइडेंस दी जाए, किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम ना हो, चाहे से वो स्टेनो की क्लासेस हो, चाहे से वो टाइपिंग की क्लासेस हो, चाहे से हम एफिशिएंसी की बात करें। सब चीज आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करवाई जाएगी। यूट्यूब पर भी मिलेंगी आपको क्लासेस। कुछ चीजें होंगी जैसे कि डिक्टेशंस की सॉफ्ट कॉपी हो गई या उनकी आउटलाइंस हो गई, या और भी किसी चीज की बात करो, एफिशिएंसी क्लासेस की हो गई, उनके पेपर सेट हो गए या कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ भी चीज होगा जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ के साथ हमारे समृद्धि क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उस पर भी आपको कोर्स बना दिया गया है। उस कोर्स पर भी आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से हम आपके लिए कुछ नया करने जा रहे हैं। बाकी उन चीजों के अंदर हमें थोड़ा सा आपकी जरूरत होगी, तो आप हमें सभी चीजों के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जो हम नई चीजें शुरू करने जा रहे हैं वो आपको सही लग रही हैं या खराब लग रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अजय वर्मा। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला तो जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए, आपके जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है नई, इस वैकेंसी के अंदर आपको तो दोनों चीजों की जरूरत है। देखिए, फर्स्ट जो हमारा मेन टारगेट है वो है हमारे करंट जो मुद्दे आते हैं वो भी काफी नेसेसरी है। जैसे राजस्थान के हो गए, राजस्थान जो आपका पत्रिका है होता है उसका संपादकीय जो पृष्ठ होता है वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलता है। जनसत्ता हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह से आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स के मुद्दे, वो भी हमें करने जरूरी है। साथ ही में जितनी लीगल डिक्टेशंस होती है सब अलग अलग जगह से मिलती हैं। कोई कहाँ से लाता है, कोई कहाँ से लाता है। जो कई एग्जाम पिछले वाले हुए हैं, ज्यादातर जो एग्जाम दिए हैं, जो हमने भी दिए हैं, जैसे मैंने भी दिया हुआ है, मुझे पता है डिक्टेशंस के मैटर कैसे कैसे होते हैं, कहाँ से लाए जाते हैं। तो वो ज्यादातर जो मुद्दे लिए हैं, मैंने भी काफी सारे मुद्दे इकट्ठे किए हैं। वो राजस्थान हाई कोर्ट की जो मेन वेबसाइट है वहां से जो लीगल, वहां के जो कानूनी जो मुद्दे चले हुए रहते हैं, जो सॉफ्ट कॉपीज होती है वहां पे प्रोवाइड होती है, वहां से मुद्दे मैंने लिए हैं, उठाए हैं, जोड़े हैं, उनकी डिक्टेशन पे हम काम भी कर रहे हैं, वो मुद्दे भी हम ले रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आपको मैं आज तो सेपरेट सेपरेट करवा रहा हूँ, लेकिन कल से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं दोनों कंटेंट एक साथ दूं। यानी कि आपको एक डिक्टेशन जो देने वाला हूं वो तो मैं दूंगा आपको करंट अफेयर्स के मुद्दे की, साथ ही में एक डिक्टेशन दूंगा जो मैं खुद बना के लाऊंगा, लीगल डिक्टेशन, खुद अपने तरीके से। दोनों दो डिक्टेशन होगी, दोनों 70 की स्पीड से बोली जाएंगी। एक ही क्लास होगी, एक ही क्लास में दोनों बोली जाएंगी, दोनों के बीच में विराम भी दिया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा कि यहाँ पे विराम है। साथ ही इसी एक क्लास के अंदर जो दोनों डिक्टेशन है आपकी, लीगल डिक्टेशन प्लस आपका करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है, वो भी उसकी आउटलाइन होगी दोनों की, वो आउटलाइन भी आपको साथ के साथ इसी वीडियो में करवाई जाएगी। यानी डिक्टेशन जो होगी वो भी यहीं मिलने वाली है और जो आउटलाइंस होगी वो भी यहीं मिलने वाली है। आउटलाइंस आपको एक बार देखनी है, अपने नोटबुक में आपको नोट डाउन करनी है, और जो आपका वीडियो जब चलाकर आप इसका जो ऑडियो डिक्टेशन लगाएंगे, यानी आप केवल ऑडियो आपको सुननी है, बस केवल उसकी डिक्टेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहली बात तो ये कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की, वो काफी सिंसियरिटी के साथ उनको तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो इतना देखिए, मैं साफ साफ बता दूं, इतना ज्यादा आसान नहीं है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर को क्लियर करना। काफी मेहनत मांगती है। एटलीस्ट ये मान के चलिए, आपकी जो स्टेनो है, उस स्टेनो के अंदर आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो डेली रूटीन में देने होते हैं। 4 से 5 घंटे में ये मान के चलिए, डेली एक डिक्टेशन जो हम उठाते हैं, तो एक अनसीन डिक्टेशन की प्रैक्टिस करने में कम से कम उस एक डिक्टेशन को भी हम 7 से 8 बार तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक डिक्टेशन की, क्योंकि इतनी आसानी से वो हमसे नहीं हो पाती है। आपको पता होगा, जैसे अगर वैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है, लेकिन जैसे किसी स्टूडेंट को नहीं भी पता हो तो मैं फिर से बता दूं कि आपकी जो स्पीड है वो कितने की है, 70 WPM की। ठीक है, डिक्टेशन जो बोली जाएगी कितने मिनट की है, 6 मिनट की। ठीक है, तो यहां से आपके जो वर्ड्स निकल के आते हैं, वो वर्ड्स निकल के आते हैं कितने, 420 वर्ड्स। 420 वर्ड्स आपके वहां बोले जाएंगे। आपके फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि 420 का यानी 21 वर्ड।
21 वर्ड्स आप गलत कर सकते हैं, ये आपको रिलैक्सेशन है एक तरह से, यानी 21 गलतियां माफ है आपकी। 21 गलतियों के बाद में अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये मान के चलिए फिर सिलेक्शन के आसपास नहीं है आप, ठीक है। पहला तो ये आपका फर्स्ट फेज तो ये आपका हो ही जाएगा। इसके बाद में सेकेंड जो फेज है उसमें सेकेंड फेज में आपके पास एक तो टाइपिंग आ जाता है और टाइपिंग के अलावा एक आ जाता है आपके पास एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी की सारी जो वर्ड की क्लासेस हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री क्लासेस होंगी सारी, कोई चार्जेस नहीं है, यूट्यूब पे फ्री करवाई जाएगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको हो सकता है कल के साथ में ही स्टार्ट करवा सकता हूँ। जो भी स्टूडेंट है सिंसियर है कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट करेंगे मुझे लगेगा कि करवानी चाहिए तो ही मैं करवाऊंगा, वरना देखिए किसी चीज का अगर कोई आउटपुट नहीं मिलता है तो करवाने में एंजॉयमेंट भी नहीं रहता है और मजा भी नहीं आता किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आप सहयोग करेंगे, मुझे लगेगा आप में से स्टूडेंट्स को जरूरत है तो ही मैं आगे करवाऊंगा, वरना मैं क्लासेस को ड्रॉप कर दूंगा बीच के अंदर, ठीक है। साथ में बात रही टाइपिंग की, तो टाइपिंग कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, तो फर्स्ट जो सलाह है मेरी वो तो यही है कि आपको कोई ना कोई नियर बाय जो भी आपका इंस्टीट्यूट है आपको वहां ज्वाइन जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट 1 मंथ तो आप ज्वाइन कीजिए अभी शुरुआती, क्योंकि जो शुरुआत का बेसिक होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे टीचर की कुछ गाइडेंस होती है वो बहुत काम में आती है। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाए, बेसिक क्लियर होने के बाद में जो आपकी तैयारी होती है ना वो आप जैसे घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग की कुछ जो चीजें हैं टिप्स वो मैं आपको दे सकता हूँ, वो आपको बाद में दे दी जाएगी, ठीक है। वो धीरे धीरे हम देते रहेंगे क्लासेस के अंदर, क्योंकि टाइपिंग भी इतनी आसान नहीं है। ये मान के चलिए कि 50 की स्पीड अगर आज की डेट में किसी की आ रही है 50 WPM की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी क्लियर कर दूं कि अपना सिलेक्शन श्योर ना माने। 50 से जिसकी स्पीड ऊपर जाती है, जिस भी स्टूडेंट की 50 से ऊपर स्पीड है आज की डेट में, और अब 2 महीने मान के चलिए 1.5 महीने या 2 महीने आपको मिलेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट है जल्दी वैकेंसी करा लेगा, रिटर्न जल्दी ले, आपका स्किल टेस्ट जल्दी ले लेगा, ये मान के चलिए मार्च के अंत तक या अप्रैल तक मान के चलिए वहां तक आपका एग्जाम हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको टाइपिंग पे भी विशेष ध्यान देना है। इसके बाद में चलिए एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी में वर्ड की क्लासेस कराऊंगा, और आज तक का रिकॉर्ड है कि वर्ड का आज तक तो कुछ भी ऐसे उत्पटांग पूछा नहीं गया या अलग तरीके से कोई क्वेश्चन पेपर आया नहीं, सभी स्टूडेंट ने आज तक अटेम्प्ट किया है और अच्छे से पूरे नंबर लेके आए हैं। कुछ एक एग्जाम है जैसे भी आपको पता होगा 21 से 24 तक आज LDC वालों का आज आखिरी पेपर था एफिशिएंसी की क्लासेस का, यानी कि जो स्किल टेस्ट था उनका टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी। हाँ, तो उसमें ये जरूर देखा गया था कि जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें थोड़ा क्या सर्वर का डिले है, सर्वर मिस्टेक है थोड़ी सी, तो सर्वर डिले होने की वजह से क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आते हैं, अटेम्प्ट भी कर रहे हैं क्वेश्चंस को, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए दिक्कत आने की वजह से उनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जिस ऑप्शन को एक बार प्रेस करना चाहिए था वो जब अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा है, वो शो ही नहीं हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो उस वजह से स्टूडेंट क्या है उसको 2-3 बार क्लिक कर रहा है, उस वजह से वो क्वेश्चन क्या असमंजस में है कि वो सही जाएगा या गलत जाएगा, कितने क्लिक कर दिए, वो हुआ भी था या नहीं भी हुआ। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं सर्वर की होती है, इनमें हमारा कुछ भी रोल नहीं होता है, मुद्दे उठते हैं उठते रहेंगे बाद में, लेकिन हाई कोर्ट इतना टाइम देता नहीं है, जल्दी से करा करू के फ्री हो जाता है सारा एग्जाम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये सब चीजें हम साथ लेकर चलेंगे। फर्स्ट चीज तो मैंने आपको क्या समझाई कि आपको 2 डिक्टेशन दूंगा मैं, एक आपको करंट अफेयर्स वाले मुद्दे की दूंगा, दूसरे में आपको दूंगा लीगल डिक्टेशन एक जो प्योर लीगल होगी, ठीक है। इनकी दोनों की आउटलाइंस जो होगी ये आउटलाइंस में पहले कराऊंगा, जैसे करंट अफेयर्स की डिक्टेशन शुरू होने से पहले मैं उसकी आउटलाइन दूंगा आपको साथ में एक ही वीडियो के अंदर। इस लीगल डिक्टेशन की जो आउटलाइंस होगी वो आउटलाइंस भी मैं आपको साथ ही दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। दोनों की पहले आउटलाइन से मिलेगी फिर लीगल डिक्टेशन मिलेगी। आपको किसी भी चीज की आउटलाइंस या दोनों की एक साथ आपको अपनी नोटबुक में डेली नोट डाउन करनी है, डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रत्येक आउटलाइन जो भी मैं देने वाला हूं देखिए इस तरीके से करेंगे तब तो ये मान के चलिए आप 2 महीने के अंदर आपकी स्टेनो काफी अच्छी हो जाएगी और अच्छे चांसेस हैं आपके सिलेक्शन लेने के, ठीक है। स्टेनो यहां तक क्लियर है, बाकी टाइपिंग में थोड़ी सी मशक्कत आपको खुद को करनी होगी। प्रत्येक जो आउटलाइन दूंगा जितनी भी आउटलाइन निकलेगी जो अच्छी होगी, और जो मैं देने वाला हूं वो दूंगा मैं जैन प्रणाली से आउटलाइंस। डिक्टेशन तो हर लिपि के स्टूडेंट लगा सकते हैं, जैसे चाहे देशी के हो चाहे किसी भी लैंग्वेज के हो किसी भी लिपि के हो, वो सब लगा सकते हैं डिक्टेशंस को, तो लेकिन आउटलाइन जो मैं देने वाला हूं बना के वो दूंगा सिर्फ जैन प्रणाली की, और काफी अच्छी आउटलाइंस बना के दूंगा आपको।
ठीक है। प्रत्येक आउटलाइन की आपको मान के चलिए कम से कम हर एक आउटलाइन की आपको 5 लाइंस आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है डेली। चाहे से अगर मैं 50 आउटलाइन भी देता हूं ना तो 50 आउटलाइन की 5 हर एक वर्ड की सिंगल, हर एक आउटलाइन की आपको 50 लाइंस 5 लाइंस प्रैक्टिस करनी है प्रत्येक की। सेम इसी चीज आपको जो लीगल डिक्टेशन है उसकी भी करनी पड़ेगी। ये बनाकर मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। इसलिए कह रहा था कि 4 से 5 घंटे स्टेनो में लग जाते हैं अगर आप ईमानदारी से देते हैं तो। ये एक जो आउटलाइन यहाँ की दूंगा सिर्फ करंट की, इनकी आप लगातार बैठे बैठे प्रैक्टिस करते हो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो आपका यहीं चला जाता है। 1 से 1.5 घंटा आपका यहाँ चला जाएगा। दोनों डिक्टेशंस की आप पूरे दिन भर में कम से कम 5 से 7 बार तो आप करंट की लगाएंगे, 5 से 7 बार आप लीगल डिक्टेशन की लगाएंगे। दोनों में आपका टाइम वापस से 2 से 2.5 घंटे जाने वाला है। ठीक है। इसके अलावा इनको डिक्टेट भी करना होता है, वो टाइम आपको सेपरेट लेकर चलना है। जैसे किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसने अच्छा खासा लिखा है तो वो चाहें तो वर्ड पर इनको डिक्टेट कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद में हम हो सकता है एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करने वाला हमारा, जिसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं इनकी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको मैटर दिया जाएगा। तो आज से शुरू करेंगे हमारी पहली क्लास। पहली क्लास के साथ में आप जरूर हमें सजेस्ट कीजिएगा कि आपको ये जो तरीका है ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा, या दोनों क्लासेस आपको क्या लगता है हमें अलग अलग करनी चाहिए तो मैं अलग अलग करूंगा। ठीक है, आपको लगता है कि दोनों एक साथ रहे तो मैं एक साथ रखूंगा। एक साथ रखने का कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि आपकी जो डिक्टेशन है वो बोली जाएगी 70 WPM से। और जब मैं पहले स्टेनो की जो डिक्टेशन दे रहा था तो वो दे रहा था मैं किस चीज की, अधीनस्थ बोर्ड स्टेनोग्राफर की, साथ में प्लस SSC वाले जो स्टूडेंट है। तो वहां पर जो डिक्टेशन की स्पीड है वो है 100 WPM। मुझे उनकी क्लास अलग से देनी होगी 100 WPM की। इसलिए मैं आपकी क्लास का जो मैटर है करंट का और लीगल का दोनों एक साथ रख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्लास रेगुलर बनी रहे और रेगुलर ठीक है साथ में हम एग्जाम तक बने रहे। अब हमें 2, 2.5 या 3 महीने तक हमें साथ ही बने रहना है। इसी प्रकार से जो अधीनस्थ वार्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं 100 की डिक्टेशन प्रॉपर तरीके से बना सकूं। ठीक है, इसी वजह से यही कारण है कि हम इन दोनों डिक्टेशन को एक साथ रख रहे हैं। शुरू करते हैं आज क्लास आज के डिक्टेशन के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाए। डिक्टेशन आपकी अभी बोली जाएगी साथ के साथ। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। किसी भी देश में शिक्षा को राजनीतिक रुझानों से ऊपर रखना ही आदर्श व्यवस्था मानी जाएगी। शिक्षा संस्थान ऐसे मंदिर होते हैं जहां न सिर्फ अलग अलग जाति धर्म बल्कि अलग अलग राजनीतिक झुकाव वाले लोग विद्या की देवी के समक्ष शीश नवाने आते हैं। यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, जबकि न सिर्फ सभी प्रमुख राजनीतिक दलों बल्कि अन्य भागीदारों को भी सर्वसम्मति से शिक्षा व्यवस्था का ऐसा पुख्ता आधार तैयार करना चाहिए जिसे बार बार बदलने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन अपने देश में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। पैरा मामला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों में बदलाव का है, जिसका मसौदा सामने आने पर न सिर्फ शिक्षाविदों बल्कि राजनीतिक दलों में घमासान मच गया है। दुर्भाग्यवश इसका समर्थन और विरोध भी राजनीतिक सुविधा के आधार पर हो रहा है। UGC के नए मसौदे में कुलाधिपति जो राज्यपाल ही होते हैं को राज्य विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में
ज्यादा अधिकार देने की वकालत की गई। चूंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राज्यों को डर है कि उसके माध्यम से केंद्र सरकार मनमानी करेगी और राजनीतिक नफा नुकसान में राज्य की सत्ता पर आसीन दल का समीकरण गड़बड़ा जाएगा। मसौदे में शिक्षाविदों के अतिरिक्त उद्योग जगत और सार्वजनिक क्षेत्र की हस्तियों को कुलपति नियुक्त करने के प्रावधान का भी प्रस्ताव है। शिक्षाविद इस प्रस्ताव को अपने अधिकार क्षेत्र में बाहरी दखल के रूप में देख रहे हैं। उन्हें शिक्षा के मंदिर में अपना वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है। नियमों में बदलाव के प्रस्तावों और उनका विरोध दोनों ही पक्षों के तर्कों को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। खासकर ऐसी स्थिति में जब राज्यपालों की भूमिका और उनके माध्यम से अवांछित केंद्रीय दखल का लंबा इतिहास रहा हो। इसी पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के बाद अब केरल ने यूजीसी में संभावित बदलाव के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। यानी राज्यपालों और राज्य सरकारों में टकराव का नया मोर्चा खुल गया है। पेरा विश्वविद्यालय विकास का वैचारिक आधार देते हैं। इसे हर तरह के आग्रहों से मुक्त रखना अकादमिक स्वतंत्रता की पहल शर्त है। राजनीति करना और इसके दुराग्रहों से मुक्त होना भी हम यही सीखते हैं। यहाँ राजनीति न हो, यह आग्रह भी उतना ही गलत होगा जितना यह कि इसे राजनीतिक अड्डा ही बना दिया जाए। इसलिए सभी पक्षों को आग्रहों दुराग्रहों से मुक्त होकर कदम उठाने होंगे। समाप्त। आशा करता हूं डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी। जो अगली डिक्टेशन है जो कि लीगल डिक्टेशन होगी, पहले उसकी आउटलाइंस करवाई जाएगी। तो पहले आप आउटलाइंस देखिए, उसके बाद में उनकी हम डिक्टेशन देखेंगे, लीगल डिक्टेशन जो भी होगी हमारी। ठीक है, कैसे लगी आप सभी को डिक्टेशन? आशा करता हूं अच्छी लगेगी। ये जो डिक्टेशन थी करंट अफेयर्स की, इसकी आउटलाइंस देनी है या नहीं देनी, ये सब आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तभी हम करंट अफेयर्स की डिक्टेशन जो लगती है उससे पहले आपको आउटलाइन जरूर देंगे, ताकि आप पहले आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर लें। आपको लगे कि आपको बिना आउटलाइंस की प्रैक्टिस करे हुए आपको लगाना चाहिए। अनसीन जो डिक्टेशन होती है, आप अगर वैसे लगाना चाहते हो तो पहले वैसे लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं लग पा रही है तो फिर आउटलाइंस की प्रैक्टिस करने के बाद में भी आप उसकी लगा सकते हैं डिक्टेशन। ठीक है, आज जो शुरू करने जा रहे हैं, आज आपका लीगल डिक्टेशन जो मैटर होगा, जो अब मिलेगा आपको थोड़ी देर में, पहले हम उनकी आउटलाइंस देखेंगे। ये आउटलाइंस आप एक डायरी बनाइए, साथ ही साथ डेली आउटलाइन की जो डेट आपको जो हमारे वीडियो में मिल रही है आपको, या जैसे भी आप लिख सकते हैं अपने डायरी बनाए, उनकी आउटलाइन जरूर रिकॉर्ड में रखें। ठीक है, इनको आपको डेली प्रैक्टिस लगानी है। पहले करंट के अफेयर्स की क्लासेस करवाई जाएगी, उसके बाद में जो अगली डिक्टेशन होगी वो लीगल डिक्टेशन होगी, प्योर। ठीक है, लेकिन हर चीज में आपको कमेंट करके आपको जरूर बताना है। आपके कमेंट के बाद से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये क्लासेस रेगुलर रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये पहले से मैं लिख के लाया हूं जो जो इंपॉर्टेंट आउटलाइंस है, काफी मेहनत की है इनके पीछे।
पहला है आपका ब्रिटिश सरकार। तो जब भी आप ब्रिटिश सरकार बनाएंगे तो जैन लिपि में आपका ये आपने ब बनाया। सरकार के लिए हमेशा हम स बनाते हैं, स के ऊपर डॉट रखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ब्रिटिश सरकार। अगला है भारतीय। भारतीय में वही नीचे से हमने क्या किया, ये भ बनाया और इसको हमने क्या काटा, य से काटा, ये हमारा क्या हुआ, भारतीय। उपमहाद्वीप, देखिए उ बनाया, प बनाया और ये म और ये द्व एक साथ काटा तो ये हमारा पूरा बन गया उपमहाद्वीप। द्विराष्ट्र, द्वि बना और राष्ट्र के ट्र से काटा, द्विराष्ट्र। चाहे तो अगर आपको प्रॉब्लम लगती है या याद नहीं रख पाते हैं, थोड़े टाइम के लिए आप चाहें तो मात्राओं का यूज कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अवॉइड कीजिए मात्राओं को लगाना धीरे धीरे, क्योंकि शब्द जैसे जैसे आपको याद हो जाएंगे, स्टेनो वाले जो आपके अक्षर हैं वो आपको याद होने लग जाएंगे, आउटलाइंस आपको याद होने लग जाएंगी सारी सारी, तो आप अपने मात्राओं को हटाना शुरू कर देंगे वैसे तो, ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी उस चीज की। अगला क्या है, प्रकाशित। प्रकाशित, प्रकाशित प बनाया, इसको श और त से काटा, ई की मात्रा रख सकते हैं प्रकाशित। स्थानीय, स्थ और न बना के ये स्थानीय। शॉर्ट भी बनता है, इसको और शॉर्ट बना सकते हैं चाहे तो, स्थानीय के लिए न को हटा सकते हैं, स्था और ये जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्था हम स्थ बनाते हैं, स्थ स्थ। अगला क्या है, 1947 के अनुसार, 1947 के अनुसार, तो 1947 हमें लिखना पड़ेगा 1947, और जब भी के अनुसार आता है किसी भी वर्ड के साथ में, जैसे मान लो 1947 आया, इसके साथ में के अनुसार जुड़ा हुआ है, तो के अनुसार के लिए हम क्या करते हैं, उस शब्द को लिखा, चाहे से वो स्टेनो में बने, चाहे इंग्लिश में बने, चाहे हिंदी में हो, चाहे किसी भी बनाना हो, 1947 बनाया और के अनुसार के लिए हम क्या करते हैं, उसको रे से काट देते हैं, तो वो क्या होता हमारा 1947 के अनुसार। अगला है भारत सरकार अधिनियम। यहाँ भारत सरकार आपका एक साथ बन जाएगा और अधिनियम आपका उसी के साथ अलग से बनाया जाएगा थोड़ा सा। कैसे, ये हुआ आपका भारत का भ, सरकार का स डॉट रखी और अधिनियम बनाते हैं तो ए को गोले में बंद कर देते हैं, क्या करते हैं, भारत सरकार अधिनियम। अगला क्या है, स्वतंत्रता। एक होता है स्वतंत्र, एक होता है स्वतंत्रता। अगर हमें स्वतंत्र बनाना हो तो हम सिंपली क्या बनाएंगे, त्र, तो ये क्या होता है, स्वतंत्र। लेकिन अगर स्वतंत्रता बनाना हो तो दो तरीके हैं, आप कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो आप त्र के ऊपर आ की मात्रा लगा दीजिए तो भी क्लियर रहता है कि ये स्वतंत्रता है। मान लीजिए आप कुछ से क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपसे बोला नहीं जा रहा, जब डिक्टेशन रीड करते हैं आप बार बार तो आप कंफ्यूज होते हैं कि इसे क्या पढ़ना है, तो आप चाहें तो त्र बना के इसी के साथ में एक त और जोड़ सकते हैं, फिर इसको आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्वतंत्रता। अगला क्या है, राज्याभिषेक। राज्य बनाया र और ज, इसको किससे काटेंगे, श और क से, ये क्या हो जाएगा आपका राज्याभिषेक। राज्य आ की मात्रा लगा सकते हैं चाहे तो याद रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों है हमारे, राज्याभिषेक भी आता है कई बार राज्याभिषेक भी आता है। इस मामले में लाइन काटता हुआ ई बनाते हैं, इस यहां से मैं और इसमें मैं की मैं मात्रा, इसके लिए ई बनाया, मामले के लिए मैं बनाया, चाहे तो एक की मात्रा लगा सकते हैं ऊपर, और मैं हम हमेशा शब्द के साथ में ही जोड़ते हुए चलते हैं इस मामले में। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए ऊ बनाया, इसको उल्टी तरफ से पैसे काटा, ठीक है, ये क्या हुआ आपका उत्तर प्रदेश। अगला हस्ताक्षर। हस्ताक्षर ये बनाया आपने है को किससे काटा, श, श से क्षत्रिय वाला, श और र, हस्ताक्षर। तद अनुसार, तद अनुसार ये त और द, ठीक है, इसको र से काटा, तद अनुसार। अगला है मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, इसको आपने बनाया मुख्य और इसको काटा ऐसे, तो ये आपका क्या होता है, मुख्य आयुक्त। उ की मात्रा चाहे तो मैं के ऊपर उ की मात्रा लगा सकते हैं, मुख्य आयुक्त। इसके बाद में अगला है हमारे पास उत्तराधिकार। उत्तराधिकार, देखिए इसमें उत्तर में अधिकार शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उ और यहां से बनाया आपने उ, यहां से बनाया आपने त, इसी में ए बना के अधिकार में हमेशा नीचे की साइड में, जो हम ये अलग से बनाते हैं ए और नीचे की तरफ डॉट लगाते हैं, ये हमारा क्या होता है, अधिकार। लेकिन जब उत्तराधिकार एक साथ बना हुआ है तो हमने क्या बनाया, उ त और इसमें अधिकार जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया, उत्तराधिकार। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अधिकार अलग से आ जाता है तो फिर आपको ये सिंगल ये क्या बनाना है, आपको अधिकार,
गोले में बंद नहीं करना, ये समझा रहा हूँ बस केवल आपको। ए बनाना है, उसकी तरफ नीचे की तरफ आपको क्या लगानी है, डॉट। ये क्या हो जाता है आपका अधिकार। अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लिए ई बनाया लाइन काटता हुआ, उच्च न्यायालय के लिए ऊ, और च न्यायालय जो बनता है न बनाया मोटा वाला और इसको गुंडी से बंद कर देते हैं। ये क्या होता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखिए इलाहाबाद के लिए ई बनाया, उच्च के लिए ऊ और च हमने पूरा बनाया है, और न्याय जो शब्द है ये न्याय, ठीक है। तो इलाहाबाद उच्च न्याय तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हमने इसको साथ में ही जोड़ते हुए बनाया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगर बात केवल सिंगल न्याय की हो जाती कि जैसे अगर मान लीजिए न्याय बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो इसी तरह से न्याय और इसके अंदर गुंडी बनाते हुए बनाते हैं, तो ये होता है हमारा न्याय। लेकिन ये सिंगल चलता है अलग से। अगर किसी शब्द के साथ में नहीं जुड़ा हुआ जब तो आपको क्या पढ़ना है, न्याय। लेकिन किसी शब्द के साथ में जोड़ देते हैं, अगर जैसे इलाहाबाद उच्च के साथ में जोड़ दिए यहाँ पर, तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम ऊ और च, ठीक है। उच्चतम के लिए क्या लगाएंगे, ये त लगाया, मैं लगाया, इसी में न्यायालय फिर वापस से जोड़ देंगे, उच्चतम न्यायालय। ये भी पूरा हो गया। चलिए अगला सदस्यी। दो चीजें हैं, एक तो होता है सदस्य, एक होता है सदस्यी। अगर सदस्य बनाना हो तो उल्टा चलते हैं थोड़ा सा, स और ये ऊपर से, वैसे बनता हमारा स कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, लेकिन जब बात सदस्य बनाने की आती है तो हम कैसे बनाते हैं, स और ये, ठीक है, सदस्य। और सदस्य ही बनाना है इसमें, ठीक है, ई की मात्रा, तो हम ई की मात्रा लगाकर इसमें क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, सदस्य। हर एक आउटलाइन में कैसे डिफरेंस करना है, कैसे उसको सेपरेट रखना है, मतलब कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, हर चीज प्रॉपर तरीके से गाइड की जाएगी। आज की डेट से हमारे पास ये मान के चलिए कम से कम 1.5 से 2 महीने कम से कम माने हमारे पास है। कुछ दिनों की छुट्टी भी होती है, कुछ दिन हम क्लास भी स्किप करते हैं, लेकिन 1.5 से 2 महीने हैं। मैं गारंटी देता हूं आप रेगुलर बने रहिए, काफी मदद मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर, काफी आपको लगेगा कि हाँ सिलेक्शन के आप नजदीक पहुंच चुके हैं। हर क्लास पूरे तरीके से मिलेगी, चाहे से एफिशिएंसी के बारे में हो, टाइपिंग के बारे में हो, चाहे स्टेनो के बारे में हो, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विशेष जो बात है वो ये है कि आपके कमेंट बहुत मायने रखेंगे इस क्लास के लिए। अगर मुझे रुझान लगेगा आपका लगेगा कि आप क्लासेस रेगुलर चाहते हैं, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो मैं क्लासेस डेली रूटीन में रखूंगा, अपनी तरफ से भी पूरा सहयोग देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपका सहयोग नहीं मिलता है, मुझे लगा कि क्लासेस इतना ज्यादा स्टूडेंट को लेना नहीं चाहते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको तैयारी की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं क्लासेस स्किप करूंगा। फिर मैं अगली क्लासेस आपकी जो भी रखनी होगी फिर मैं वो रखूंगा। अगला है हमारा विचारणीय। विचारणीय, चाहे तो मात्रा लगाकर अंतर कर सकते हैं, विचारणीय में ई की मात्रा आप लगा सकते हैं, वरना मात्रा लगाना जरूरी नहीं है। अगला है प्रश्न यह था कि, ये कई बार देखने को ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी आउटलाइंस हैं, बहुत सही, जिसमें 4 से 5 अक्षर हैं। देखिए राजस्थान हाई कोर्ट का अगर जीतना है, सबसे पहली बात यही है, बड़ी बड़ी आउटलाइंस को हम जितना शॉर्ट एंड स्वीट बना सकते हैं, और एग्जाम में वो हमें देखते ही याद होनी चाहिए कि हमने इसको क्या बनाया था। स्टेनो बना तो लेते हैं, लेकिन पढ़ते समय जब हम एग्जाम में पढ़ते हैं ना, तब बहुत दिक्कत होती है हमें पढ़ने के अंदर। तो वही चीजें हैं, ऐसे जब छोटे अक्षर हो लेकिन सम्मिलित रूप से बड़ा बन जाता है, जैसे प्रश्न यह था कि, ऐसे बड़े बड़े शब्द हैं, इनकी भी बहुत अच्छी अच्छी आउटलाइंस मैंने बनाई हैं, वो सभी आउटलाइंस आपके साथ शेयर करूंगा। कोई उनके चार्जेस नहीं है, हर तरीके से कोशिश करूंगा आपको साथ लेकर चलने की, ठीक है। लेकिन अभी जिन स्टूडेंट को अगर एक साथ चाहिए तो वो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पर जाकर वहां से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, पहला प्रश्न, दूसरा यह था कि। मान लीजिए कई बार ये क्या होता है कि जैसे प्रश्न ऐसे अचानक किसी और शब्द के साथ बीच में आ जाता है, तब तो हमें प्रश्न पूरा ही बनाना होगा। कैसे, प, श और न, ये तो हमारा प्रश्न हुआ। लेकिन यह था कि ये कई बार आता रहता है, अभी इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है प्रश्न यह था कि, तो हम इसको पूरे को एक साथ बना सकते हैं। कैसे, प, श, न और ये बनाया हमने, ये के जस्ट नीचे हम डॉट लगाते हैं, एक सिंगल डॉट। प्रश्न के लिए प्रश्न बना और यह के लिए यह बनाया बस केवल, और डॉट रख देते हैं। इस डॉट से ये क्लियर हो जाएगा आपका कि इसको पूरे को क्या पढ़ना है, प्रश्न यह था कि।
ठीक है। तो इस तरह से हम एक एक को याद करते चलेंगे। आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे एक आउटलाइन की, इस एक आउटलाइन की जब आप इस प्रकार की कॉपी में 5-5 लाइंस प्रैक्टिस करेंगे, 5 लाइंस अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं खुले खुले कर रहे हैं एकदम आराम आराम से। आपको, आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाए खुद से कि हमें अच्छे से ये याद हुई है, अच्छे से हमने प्रैक्टिस किए हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, चाहे से 5 लाइन से भी अब हो जाना हो, आपको 6 लाइन करनी पड़े, 7 लाइन्स करनी पड़े। डिक्टेशन की भी प्रैक्टिस जब तक करनी है, जैसे आज जो डिक्टेशन होगी लीगल वाली, उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस भी जब तक करनी है जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाए अपने आप से। आपने पूरी डिक्टेशन सुनी, आपने हर एक शब्द अच्छे से बनाया है, आपको अच्छे से रीड आउट हो रहा है, थोड़ी बहुत कमी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसी तरह से सुधार होगा आपका। अगला है तत्कालीन। क्या है? तत्कालीन। तय, तय और न, ये क्या है आपका? तत्कालीन। फिर है अगला आपका नियम के अनुसार। देखिए नियम कैसे बनाते हैं हम, न बनाया बड़ा वाला और इसमें बनाया म की गुंडी बड़ी वाली और इसको काट देते हैं। मैंने बताया कि के अनुसार जब भी आता है, जैसे पिछले वाले में बताया होगा, के अनुसार जब भी आता है 1947 के अनुसार आया था तो हमने क्या किया था, र से काट दिया था। तो नियम के अनुसार, तो नियम का तो बनाया न और मैं के अनुसार से हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अगला है वापिस वही संधि के अनुसार, संधि का स और ध के अनुसार से हम काट देंगे, संधि के अनुसार। इसके बाद में है व्यक्तिगत अधिकार। वापिस से अधिकार मैंने आपको बताया था अभी पिछले आउटलाइन में भी हमने देखा है कि अधिकार का हमने क्या किया था, किस तरह से अधिकार बनाया है। अब यहाँ पे शब्द के अंदर शब्द जुड़ा हुआ है साथ में, व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्ति, व्यक्ति के लिए हमने क्या किया, वह, और इसको गत से काटा और अधिकार इसी के साथ में जोड़ दिया। वह को गत से काटा गया है और अधिकार इसमें जोड़ा गया है। अगला है विशेषाधिकार। वह, श, फिर श और अधिकार इसमें जोड़ दिया, विशेषाधिकार। इस तरह से आउटलाइन मिलेगी आपको, और आउटलाइन इसी तरह से बनाई जाती है कि हम किसी एक टर्म को, किसी एक आउटलाइन को फिक्स कर लेते हैं कि कभी किसी वर्ड के साथ में अगर जुड़ना होगा तो उसको किस तरह से जोड़ा जाएगा। ऐसी बहुत से अच्छे अच्छे आउटलाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। अगली क्या है, उन्मुक्तियां। उ, न, त और ये साथ में जोड़ा, ये तो पूरा ही बन गया लगभग लगभग, उन्मुक्तियां। प्रतिष्ठा, प्रति, प्रति का चिन्ह, प्रति, प्रति और ठा, ये आपका क्या हो गया, प्रतिष्ठा। प्रति, प्र उल्टा चलता है, प ऐसे तो चलने में तो प कैसे बनाते हैं ऐसे, लेकिन जब प्रति की बात की जाए तो प्रति हम कैसे बनाते हैं, उल्टा चलाते हैं प्रति, क्योंकि प्रति, फल, बहुत सारे शब्द देखने के लिए मिलेंगे ऐसे जो प्रति, प्रति से जुड़ते हुए आते हैं। उपयोग, उपयोग, उ और ग, उपयोग क्या है, प्रत्याभूत। प्रत्याभूत वही प्रति प्लस आभूत, ठीक है, यहां से प्रत्यय और ये भत, प्रतिभूत, प्रत्याभूत। अगर प्रतिभूत आ जाए तो फिर ई की मात्रा रख देंगे इसी में, ज्यादा अंतर हमें करने की जरूरत नहीं है प्रत्याभूत और प्रतिभूत में। प्रत्याभूत आ की मात्रा लगा दीजिए, ज्यादा दिक्कत हो जाए तो। प्रतिभूत आ जाए तो ई की मात्रा लगा लीजिए, दोनों से अंतर कर सकते हैं आप। जो मात्रा वाले अंतर हैं, अगर आपको लगे कोई सिमिलर शब्द ऐसा कैसा मिल रहा है तो मात्रा लगाकर हम उसमें अंतर कर सकते हैं। अनुच्छेद, अनु के लिए अनु, अनुपयोग, अनुच्छेद, अनु से बहुत सारे शब्द निकलेंगे। अनु का हमने फिक्स कर दिया, एक अनु, जब भी अनु बनाया जाएगा तो दोनों लाइंस के बीच में से शुरू करेंगे माइनस वाले से, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, अनुच्छेद, ये बनाया हमने अनु के लिए, अनु, छ और द, अनुच्छेद। अधिनियम, अधिनियम जब भी आएगा क्या करेंगे, अधिनियम को, अधि को गोले में बंद कर देंगे अ को। बाकी हम अधि अलग से भी पढ़ेंगे, अधि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है। उपयुक्त, उपयुक्त उल्टाओ। प्रमाण पत्र, पण और इसको पैसे काट दो, प्रमाण पत्र। दिल्ली उच्च न्यायालय, सेम वैसे वैसे, दिल्ली उच्च न्यायालय, द उच्च और न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। याचिका, य चर कर, एक साथ ही चबीसी में आ गया, थोड़ा सा लंबा बनाने के लिए एक का डंडा लगा दिया, याचिका। अब चाहे आपकी मात्रा यहाँ लगा लीजिए चाहे यहाँ लगा लीजिए, बात एक ही है, याचिका। ये आपके आउटलाइंस है जो आज के आने वाली लीगल डिक्टेशन है। आशा करता हूँ आउटलाइंस आपको अच्छी लगी होगी। क्लास के साथ बने रहिए, आने वाली क्लासेस के साथ बने रहिएगा। 5-7 दिन दीजिए क्लासों को, अगर आपको फिर अच्छी ना लगे तो फिर आप क्लासेस को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे 5-7 दिन क्लास अटेंड करके कि क्लासेस अच्छी हैं, आउटलाइंस अच्छी हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो क्लासेस के साथ रेगुलर बने रहें। मिलते हैं आपकी डिक्टेशन के साथ में। डिक्टेशन अभी शुरू होगी साथ के साथ ही, ठीक है, 5 सेकंड बाद में आपकी डिक्टेशन प्ले की जाएगी।
कोमा और विराम नहीं बोले जाएंगे। रेडी, स्टार्ट। ब्रिटिश सरकार जब भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने लगी तब उसने दिनांक 3/6/1947 को द्विराष्ट्र निर्माण योजना को प्रकाशित किया और भारत सरकार अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान का सृजन हुआ। तब स्थानीय शासकों रजवाड़ों को स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वे भारत व पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और उसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 6 के अंतर्गत राज्याभिषेक का एक विलेख तैयार किया जाएगा। इस मामले में नवाब राजा अली खान रामपुर उत्तर प्रदेश के शासक थे, जिन्होंने भारत सरकार के साथ विलय के संधि पत्र पर 15/5/1949 को हस्ताक्षर किया। तदनुसार नवाब के आदेश दिनांक 31/5/1949 और 27/6/1949 के अनुसार नवाब की निजी संपत्तियों की घोषणा की गई और विलय करार दिनांक 1/7/1949 के शर्तों के अधीन रामपुर के क्षेत्र को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसका शासन केंद्र शासित मुख्य आयुक्त को सौंप दिया गया और नवाब राजा अली खान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत एक शासक घोषित किया गया। दिनांक 6/3/1966 को नवाब राजा अली खान को निर्वसियत देहांत हो गया, जिनकी संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हुआ, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से होते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा। 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि भारत सरकार के साथ किसी तत्कालीन शासक के द्वारा राज्याभिषेक करार में घोषित निजी संपत्ति का अधिकार गद्दी को लागू होने योग्य उत्तराधिकार के नियम के अनुसार शासित होगा या शासक पर लागू निजी विधि के द्वारा शासित होगा। पैरा, भारत सरकार और नवाब के बीच संपन्न संधि के अनुसार रामपुर का शासन भारत सरकार के द्वारा शासित होगा और नवाब को कर मुक्त 7 लाख रुपए का प्रीवी पर्स प्राप्त होगा तथा नवाब वही व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, प्रतिष्ठा और स्वत्व का उपयोग कर सकेंगे जो करार के पूर्व में उपभोग करते थे तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी वही विशेषाधिकार
प्रतिष्ठा और स्वत्व प्राप्त होगा, जो 15 अगस्त 1947 को उन्हें प्राप्त था। संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार सरकार ने राज्य के गद्दी के प्रथा और विधि के अनुसार उत्तराधिकार तथा नवाब के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों, प्रतिष्ठा और स्वत्व को प्रत्याभूत किया। नवाब की मृत्यु 1966 के बाद भारत के राष्ट्रपति ने नवाब राजा अली खान द्वारा आधारित सभी चल और अचल संपत्तियों का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। तब किसी भी वादी प्रतिवादी में इस घोषणा पर आपत्ति नहीं किया, किंतु बाद में नवाब राजा अली खान के दूसरे पुत्र सईद जुल्फिकार अली खान ने संख्या 3 में उपर्युक्त प्रमाण पत्र को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। समाप्त। आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक भी जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लासेस आगे इसी तरह से रखनी है या आप कुछ नया इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, किसी और प्रकार की आपको हेल्प हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।